2022 में बलरामपुर के अतरौला असेंबली हलके के AIMIM उम्मीदवार की हिमायत में अवामी रैली को खिताब करने बलरामपुर पहुंचे हैदराबाद रुकने पार्लियामानी और MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आइन की धज्जियां उड़ाने में योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि योगी सिर्फ एक ही मजहब और जाति बिरादरी की बात करते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ के सेकुलरिज्म के बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर सेकुलरिज्म पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को उसका मकाम दिलाने से रोक रहा है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपए के करीब कैसे पहुंच गई? क्या वह सेकुलरिज्म की वजह से हुआ है? योगी की दो पॉलिसी पर बोलते हुए कहा कि एनकाउंटर का शिकार हुए 37% मुसलमान हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर आइन की धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो मुल्क का क्या होगा, मुल्क की जमहूरियत का क्या होगा? उत्तर प्रदेश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मरते दम तक मुल्क और मुल्क के आइन को बचाने की कोशिश करते रहेंगे। हम बी टीम का हिस्सा नहीं है। यूपी के सीएम को आड़े हाथों लेते हुए ये भी कहा उन्होंने कि बहुत गुरूर है कि कयामत का दिन नहीं आएगा, लेकिन कयामत का दिन जरूर आएगा। डर और खौफ का माहौल खत्म होगा। यूपी में दोबारा योगी सरकार नहीं बनेगी। 475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की, 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों?